Chapter number 4, unit number 4 of chapter number 9, exchange rate and its economic effect. इसके पहले अपन ने देखे थे टैरिफ, टैरिफ के बारे में बात करें, टैक्सेस, बट वहां पे अपन ने रेट के बारे में बात नहीं कर रहे थे, है ना। तो आओ एक एक करके इधर अभी बात करें। इसमें क्या देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट और इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट, एक्सचेंज रेट रीजन्स, एक्सचेंज चेंजेस इन एक्सचेंज रेट और डिप्रिसिएशन। चलो आओ एक एक करके पढ़े। इंट्रोडक्शन, ईच डे वी गेट अ फैसिनेटिंग न्यूज अबाउट अ करेंसी। फैसिनेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग न्यूज आता है, जैसे कल रुपीज गिर गया, 10 पैसे से गिरा, 15 पैसे से गिरा, 20 पैसे से गिरा, रुपीज 10 से नहीं गिरता, पैसों में गिरता। और दूसरे दिन न्यूज आएगी कि भैया इंडियन रुपीज स्ट्रॉन्ग हो गया बाय 20 पैसा, 30 पैसा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सच। यूएस डॉलर देखो जैसे कि आया 12 पैसा गेन किया यूएस डॉलर के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या होगा, 12 पैसे से हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। पेमेंट, रुपये डाउन, यूरो स्टेडी, पाउंड स्ट्रेंथन, एक्सेट्रा। एवर वंडर व्हाट इज जलगांव मींस, ठीक है ना, जलगांव नहीं बट जलगांव। वी शैल रिलेट करेंसी ट्रांजैक्शन इन दिस यूनिट, ठीक है। वो आत्मा आज फिर गायब हो गई, ठीक है, कल आई थी बड़े मुश्किल से, हाँ वो आई थी वो गई, नहीं एक ही साइल है बेचारा, दूसरा साइल का है ना, समंदर को 2 साइल होते हैं ना, एक ये साइड का एक वो साइड का, बट हमारे को सिर्फ एक ही साइड का साइल दिख रहा है, दूसरा साइल दूर दूर तक नहीं दिखता हमको। हाँ है क्या, नहीं है, नहीं रहता भी तो, हाँ अब तो ना। In chapter 3 we examine the demand for and supply for domestic currency। हम देख रहे थे कि डोमेस्टिक करेंसी कैसे इंपॉर्टेंट है, हम उसी की वजह से क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे ताकि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, ठीक है। इट इज नॉट अ डोमेस्टिक करेंसी अलोन दैट वी नीड, household business and government in India for example buy different types of goods or services produced in other countries, similarly residents of the rest of the world buy goods or services from the resident in India, foreign investors business and government invest in our country just as our national invest in other countries. In the same way lending and borrowing also take place internationally. These and similar other transactions give rise to an international dimension of money which involve exchange of one currency for another. अब तुम दूसरे गुड्स दूसरे कंट्री से अगर इंपोर्ट करोगे तो तुम क्या उसको रुपीस पे करोगे क्या, द आंसर इज नो। आपको या तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल देना पड़ेगा, मतलब वो जिस रीजन में रहेगा वो एक्सेप्टेबल, या तो अगर उसमें वो उसके कंट्री की करेंसी मांगी तो वो, इसके हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। Then these similarly other transaction give rise to an international dimension of money which involve exchange of one currency of another. Obviously, this entails market transaction involving the determination of a price of one currency in terms of another. एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ में हम कंपेयर करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि भैया करेंसी की प्राइस गिर गई, बट हमारे लिए तो 10 रुपए ही है, ऐसा थोड़ा ना कि कल को 9.5 रुपए कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे, अनादर करेंसी से, तो हमको जाके पता चलेगा। जैसे तुम बाली बुली घूमने जाते हो तो बाली तुमको सस्ता लगता है, क्यों सस्ता लगता है, क्योंकि वहां की करेंसी से इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट वहां पे प्राइस सेम ही गिर जाता है, तुमको वहां पे महंगाई है। महंगाई मतलब क्या है कि जो चीज यहाँ पे 10 रुपए को 20 रुपए को मिलती वहां पे 300 रुपए को मिलेगी, और वो तुम्हारा सही इक्विवेलेंट इधर का भी 30 रुपए हो गया है ना। हाँ, इसलिए तो बेचारे अपने लोगों को एक फेवरेट डेस्टिनेशन बोल के बाली बन गया, है ना। हाँ ये बेचारा मालू हो गया, फिर ये तुम्हारा वो कौन सा था, नहीं नहीं वो मालदीव, एकदम अपने सस्ते मजबूत टिकाऊ वाले डेस्टिनेशन से, ठीक है। हाँ a foreign currency exchange rate is a transaction that is denominated in or requires settlement of, in a foreign currency, including transaction arising, मतलब बाद में भेजूंगा तुम दोनों को, when a enterprises either buys or sell goods or services whose price is denominated in a foreign currency। जब आप कोई गुड्स खरीदते हो अगर वो फॉरेन करेंसी के अंदर में उसका मेंशन किया हुआ है, अभी जैसे मान लो कि मैंने एक आधा गुड्स खरीदा, उसका वैल्यू था $5,
मैं 5 रुपए निकाल के दे दूंगा, क्यों? डॉलर तो मेरे पास नहीं। सिंपल उस टाइम पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसके कंपनी में इंडियन रुपीज कितना है। मान लो कितना है आज, मेरे को आज का रेट नहीं पता, ठीक है, समथिंग समथिंग है ना, अभी मान लो 85.5 है ना, मल्टीप्लाइड में क्या करना पड़ेगा मेरे को, 5। तो जो भी आएगा उतना मेरे को क्या पे करना पड़ेगा उसकी प्राइस। रीजन सिंपल है बेटा, 77 पॉइंट। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ बस वो दे देना। हाँ, borrowing when the amount people or received are denominated in a foreign currency, जब आपको पैसा आना ही देना है, क्या इसमें हम उसको किस में कैलकुलेट करेंगे, फॉरेन डिनोमिनेशन को करेंसी से कंपेयर करके हम कैलकुलेट करेंगे। बिकम अ पार्टी टू एन अनपरफॉर्म फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ एसेट और इनकम और सेटल लाइबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल बोल दूं, ऐसे कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है जो फॉरेन करेंसी के अंदर में हमने मेजर्स किए हैं, उसके लिए हमको एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो कि देखो अभी ये इंडियन है, अब इंडियन रुपीज आज का अपन देखते हैं कि डॉलर का रेट क्या है, डॉलर इसका आ ही जाएगा डॉलर टू इनर, इनर मतलब होता है इंडियन, ठीक है ना। तो 83.95 ये आज का रेट है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। देखो अगर पिछले एक महीने में अगर अपन देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी 83.9 भी रहा है, तो कभी 86 भी रहा है, 82 गया कि हाँ 80 गया था, देखो इधर 80 किधर गया है? हाँ है रे, 83 83 83 83 83 83 94 84 है यहाँ पे, और यहाँ पे 83.74, इस तरीके से चेंज होता था 1 ईयर में। 1 ईयर में भी ये कॉन्स्टेंटली ग्रो ही कर रहा है। यहाँ पे कितना था भाई, 85.9 फर्स्ट नवंबर, उतना अभी तक के इसने टच नहीं किया, बाद में 83 का रेंज में चल रहा है। 82.3 मतलब एवरेज है इसका 82 का, और मैक्सिमम इसका 85 का, इन बिटवीन ये खेल रहा है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन उसका डेवलपिंग कितना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, उसके पास में फॉरेन करेंसी कितना है। ठीक है, ये हमको देखते रहना चाहिए। और जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो एक कॉमन सेंस है, जिस दिन आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस दिन का रेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, कितने बार कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऐसे होते हैं, आज का रेट या फिर जिस दिन गुड्स डिलीवर उस दिन का पेमेंट वाला डेट, विच एवर इज लोअर। समझ में आया, समझ में आया, विच एवर इज लोअर। बट हायर साइड में जाएंगे, हायर साइड में जाएंगे नुकसान कर देंगे ना। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी होते हैं। अब डिपेंड अपना फोकस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे नहीं है ना, वो 1:30 बजे के बाद। द एक्सचेंज रेट रिजल्ट्स, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय, अब सबको पता है एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और सप्लाई, बट गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस दिस एक्सचेंज रेट इन अ वेरियस वे। सर इसका क्या मतलब है कि उसके अलावा कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? कर सकता है, बहुत सारे माध्यम से। ठीक है, अभी देखेंगे द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स in currency market defines alternative system of exchange rate. In this section we will examine some common system and explore some of their macroeconomics implications. देखते हैं macroeconomics implication. There are three categories. कौन सी category है? Three broad categories of exchange rate system. In one system exchange rate are set purely by private market force. Private market मतलब क्या, यहाँ पे private individuals और group of person decide करेंगे, market force मतलब on the basis of demand supply विद नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, वैल्यू चेंज कॉन्स्टेंटली एज द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ करेंसी फ्लक्चुएट। In another system, currency values are allowed to change, but government participate in currency market in an effort to influence those values. Finally, government may seek to fix the value of this currency. गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया नहीं, ऐसे से नहीं चलेगा, हमको इसके अंदर में इंटरफेयर करना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। An exchange rate regime is the system by which a country manages its currency with respect to what, beta? Foreign currency. It refers to a method by which the value of domestic currency in terms of foreign currency is determined. There are two major types of exchange rate regimes. At the extreme eight, namely floating exchange rate regime. Floating मतलब क्या होता है बेटा, जो चेंज होता है, और फिक्स मतलब क्या होता है, जो फिक्स रहेगा। ठीक है, इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आओ यहाँ से पढ़े, सिर्फ एक बार नजर घुमा लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में।
वैसे मेरा हाँ बेटा, बच्चा आके मेरे को बोलते सर पानी नहीं आया, तो मैं क्या करूँ? अभी मैं बुरा होता है बट नहीं बेटा, मैं सर है बेटा। चलो अच्छा टॉपिक निकालो बेटा। आओ आओ अभी अपने को यहाँ से सीरियस सीरियस डिस्कशन करना है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। Government and central bank do not participate in the market for a foreign exchange. The relationship between a government and a central bank on the one hand and currency market on the other hand is much as the same of the typical relationship between this institution and stock market. Government fraud, but stock value themselves are left to float in the market. देखो एक बात समझने की कोशिश करना, शेयर मार्केट शेयर्स की प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। सिर्फ इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, बट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में उसकी जो प्राइस के अंदर में फ्लक्चुएशन आता है, चेंजेस आता है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो फ्री है। वो ऑन द बेस ऑफ डिमांड सप्लाई, ऑन द बेस ऑफ होल्ड, ऑन द बेस ऑफ आपके किस तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। द फ्री फ्लोटिंग सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब समझ में आ गया क्योंकि प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। There is no need for government intervention if the exchange rate is left to the market. ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बोला है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज रेट, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज रेट। वो किसके ऊपर में दिया है? मार्केट, मार्केट फोर्स के बेसिस पे। then market force also restrain large swings in demand or supply. Swings मतलब क्या है? चेंजेस होते रहना, ये झूला स्विंग अप एंड डाउन, हाँ ठीक है। Then suppose example that a dynamic shift in the world preference lead to a sharply increased demand for goods or services produced in Canada. This would increase the demand for Canadian dollars, raises Canada's exchange rate. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, suppose for example that dramatic shift in world preferences, जब वर्ल्ड प्रेफरेंसेस चेंज हुआ उसके वजह से किसकी डिमांड बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई। अब कनाडा के गुड्स की डिमांड बढ़ गई है, तो उसके वजह से उनको जब आप गुड्स उससे खरीद रहे हो, से तुम चीजें खरीद रहे हो, इंडिया क्या बोलेगा आपको कैसे पे करना? रुपीज में, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी बेटा? रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको ये चैप्टर सीरियसली बता रहा हूँ, पहले के चैप्टर किच करते, उसके बाद की अगर तुम सिर्फ सिंपली लॉजिक, अगर तुम नॉर्मली इकोनॉमी के बारे में कभी पढ़े होंगे ना, तो अगर तुम उसके बेसिस पे भी जाओगे तो बहुत चीजें इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसका मतलब नहीं कि कल से घर बैठ जाएंगे, मैं सर ने बोला था घर पे ही समझ सकते हैं, अब भी समझेंगे, ठीक है। कि बेटा तो पहले लेक्चर में किधर थे? हाँ है नहीं, तो इकोनॉमिक्स को है ना, तो ओसीएम को है, ट्वेल्थ को नहीं है, सिर्फ सीए को है। तो फिर अरे यार इनके सरनेम, तुमका बेटा ये कॉमन नाम वाले आर्या किधर गई वो? हाँ, तुम बेटा तुम अपने सरनेम लर्न करवाओ बेटा, नाम छोड़ो तुम। एक और कोई तो पलकवा ऑनलाइन देती है, क्योंकि ना इसके चक्कर में वही बात खाती बैठी है वो इनकी स्टूडेंट है। नहीं वो शाम वाली, वो उधर कौन सा कॉलेज है? अरे यार तुम अच्छे नाम क्यों नहीं, तो तुम बातचीत की हो कभी एक दूसरे से? क्योंकि कॉलेज के से इसको स्कूल, अरे वो तो बेटा मेरे को क्या, हाँ अरे ढलती उम्र का आदमी है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तो फॉलोअर्स से समझते हो ना, अब तुम समझ गए कि सारी चीजें जाके देखो, समझ में आएगा। और वो कि तुम कोई भी है, भले तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे रेफरेंस भेजी नहीं भेजी, तुम कभी जाकर मेरे प्रोफाइल में सर्च करोगे, तुम्हारे म्यूचुअल वाले मेरे इस पे बैठे हुए मिलेंगे। इट मीन्स कि मैं तुम्हारे आसपास में जानता हूँ, तो बस सारी चीजें आ जाती, और क्या चाहिए अपने को, है ना। जैसे गौरव भाई गंटर सिटी गंगा धाम,
क्या क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे वैन को भूल गया तू? भाई, करवा दिया है ना। मंडे को कॉम्प्लेन गिफ्ट करना बेटा। बोल खुद से बोला, ठीक है ना, निकला उसको। हाँ, फ्री फ्लोटिंग हो, फ्री फ्लोटिंग के अंदर में अंदर लिखा डिफिकल्टी विद फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाइज इन द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अरे भैया, अनप्रेडिक्टेबल है, पता ही नहीं चलता कैसे होगा। Contract between buyer and seller in a different country must not only record with a possible changes in the price, other factor during the life of those contracts. There must also contain the possibility of exchange rate change. मैंने बताया था कि नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लफा। अब तुम बताओ कंसिडर करोगे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट है उस दिन, या जिस दिन गुड्स डिलीवर हुए उस दिन। अब देखो सीधी बात है, आदमी है ना, मतलब ही तो रहेगा। तो मैं जिस दिन चाहिए, क्योंकि गुड्स तो उस दिन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो इस दिन हुआ था तो ये प्राइस लेनी चाहिए, कि ये पॉसिबिलिटीज तुमने सीधी बात है, इन्होंने बोला नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अपने डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई साहब लाभ लगता है। तो तुमको क्या लगता है इम्पोर्ट वाला ऐसा पोर्ट पे बैठ ले तो क्या तुम ऐसा डाला टोपली में आ गया इधर, है ना, हाँ खड़क वासला के नदी से आ रहा है वो अपने को नहीं, एक प्रोसेस है। वो सही मैन्युफैक्चर करना नहीं भी है, पैकिंग करना आपके घर, ट्रांसपोर्ट में कभी कभी महीने लग जाते हैं भाई साहब। पेट के पहले बाहर, है ना, तो ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते तुम। हाँ, वो क्या है वहां से मेरे को कैसे दिखेगा, तेरे आके मेरे को, है ना। यहाँ पे देखो सीधी सी बात है कि तुमको पहले से पता नहीं है उस बारे के अंदर में कि चेंजेस कैसे आएंगे, ठीक है, यू आर नॉट नोन, ठीक है, हाँ। तो सीधी बात है कि वो कल कुछ भी हो सकता है, वो सीधी बात है, मुझे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले से ही डिसाइड करना चाहिए, है ना। एकदम से मेरे को ऐसे वो फीलिंग आया शर्मिंद के कि वो होता ना, मतलब वो आशिकी में फिर बोलते कभी खुद को मेरी नजरों से देख, तू तुझे पता चलेगा तू कितनी खूबसूरत है, ठीक है। जस्ट लाइक कि सर वो कौन सा, अगर तेरी नजरों से मेरे को क्या पता कि तू क्या देख रहा है, ठीक है, पैसा देख रहा है, बेटा तू पैसा देख रहा होता ना तो तूने डॉलर में क्वेश्चन पूछा नहीं, बस करके ये माफी क्या है ना, है ना। और लड़के अगर डेयरी मिल्क लेके गए तो इनके पीछे बैकग्राउंड में भी एडवर्टाइजमेंट बजती थी कि कुछ मीठा हो जाए, मेरी मम्मी बोली थी, है ना। नहीं नहीं वो बहुत सस्ती है। मैं मैं तो खाता आगे मैं skip कर लेता ना मैं। मैंने पहले बताया बेटा मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, स्किप, अदरवाइज चेंज। घर पे नहीं देख सकते बेटा। मैनेज क्या मैनेज, नहीं बेटा बहुत डेटा कंज्यूम करता है। मैनेज मैनेज फ्लोट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ्टन सीक टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर एक्सचेंज रेट बाय बाइंग एंड सेलिंग देयर ओन करेंसीज। ये अपनी करेंसी को बाय सेल करती है कैसे, एक्सचेंज रेट आर स्टिल फ्री टू फ्लोट बट गवर्नमेंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर वैल्यू। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज कॉल्ड अ मैनेज फ्लोट। जहां पे गवर्नमेंट उसके अंदर में इंटरफेयर करता है, ट्राई करता है उसके रेट को थोड़ा बहुत पुश करने का, उसको बोलते हैं मैनेज। मैनेज इज नॉट 100% की मैं रेट फिक्स करूंगा, कंट्री दैट हैव अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है,
intervene from time to time in a currency market is an effort raise or lower the price of their own currency. यहाँ पे वो एफर्ट लेते हैं या तो अपनी करेंसी की प्राइस बढ़ाने के लिए या तो कम करने के लिए. टिपिकली द पर्पस ऑफ सच इंटरवेंशन इज टू प्रिवेंट सडन लार्ज स्विंग. क्यों? क्योंकि एकदम से कोई बड़ा स्विंग आ जाता है, चेंज आ गया तो वो हम बेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने को. सच इंटरवेंशन इज लाइक टू ओनली स्मॉल इम्पैक्ट इफ एनी ऑन एक्सचेंज रेट. अगर इसका कोई भी इम्पैक्ट पड़ा तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. Still, government or central bank can sometimes influence their exchange rate. Suppose the price of country's currency is rising very rapidly. Rising मतलब बढ़ रही है, दनादन दनादन. The country's government or central government might seek to hold a further increase in order to prevent a major reduction in the net export. इसके वजह से क्या फर्क गिर रहा है? अब सिंपल सी बात है, मान लो डॉलर अभी अपन ने देखा 82 to 85 मैक्स, ये रेंज में चल रहा. अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती रही 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100 ऐसा वैसा जा रहा, मैं एज अ इंपोर्टर, ठीक है ना, यूएस इज एन एक्सपोर्टर, उसको अफेक्ट करेगा, यूएस को पड़ेगा, मैं बाय नहीं करूंगा. क्यों? अरे मेरे को महंगा पड़ रहा है ना. अरे ठीक है, एक हद तक ठीक है भैया, तुम प्राइस इसी तरह. तो कभी कभी गवर्नमेंट को खुद की प्राइस कंट्रोल करनी पड़ती है ताकि आपका एक्सपोर्ट मेंटेन रहे. ज्यादा प्राइस बढ़ गई तो कैसे कर, तुम करेंसी का प्राइस बढ़ना इज गुड, बट एक हद से ज्यादा बढ़ गई तो भैया तुम्हारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर में अफेक्ट होना चालू होगा. यस भाई, तो अच्छा है ना. तो गवर्नमेंट वही तो बोलती करेगी. थोड़ा ही विद इन्फ्लेशन, लिटिल बिट इन्फ्लेशन अच्छा है, अभी भी इन्फ्लेशन है, अभी है. तो जरूर अभी जैसे मैं देख रहा था कि क्या काम इकोनॉमिकल ग्रोथ या जीडीपी था उस दिन ज्यादा था पड़ा, वो कम हुआ है 6.7% समथिंग है. ठीक है, जीडीपी रिकॉर्ड पहले ठीक था, बट ठीक है. आई थिंक सो एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री वी आर परफॉर्मिंग वेरी गुड. ठीक है, और मैं तो अगर अपने यहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स से थोड़ा फुर्सत मिले तो बहुत कुछ करने के लिए अपने पास में है. ठीक है, हम हर चीज पे पॉलिटिक्स करते हैं, ज्यादा बारिश आ गई उस पर भी पॉलिटिक्स होता है, कम आई उस पर भी पॉलिटिक्स होता है. ठीक है. यार नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, तुमने सुने नहीं है, मैंने ये पॉलिटिकल भाषण सुने हैं. बोले हमारी सरकार के टाइम पे तो बारिश सही हुई थी, ये सरकार आई और दुष्काल गिरा. हाँ, तुम कभी टीवी न्यूज चैनल की जो भी अभी भी देखना, तुम करंटली जो बड़बड़ करेंगे, जाओ ही जाओ ही. तो तो ऐसी चीजें होती है. कहाँ से इंडिया के अंदर में डेवलपमेंट आएगी? तो हमारे पॉलिटिशियन लोग इस तरीके के कमेंट अगर पास करेंगे, कहाँ वो नियमित करें. तुमने देखी गाड़ी यूपी की थी, यूपी के अंदर में फ्लाईओवर बनाया तो बताया था मैंने शायद, खेत के पीछे उड़ा दिया. खेत के उसके आजू बाजू में कुछ नहीं, मतलब सैंक्शन हुआ क्या, मतलब मान लो कि ये जमीन है तो वो ऐसा बना दिया, बस इतना खड़ा है वो, बस. हाँ, वो भगवान को पता. खेत के पीछे बना दिया किसके तो भी, ठीक है, बस बना दिया, मतलब रास्ता होता कुछ है ना. हाँ, हो सकता, कुछ भी हो सकता. चलो आओ, फिक्स एक्सचेंज रेट. If in a fixed exchange rate system, the exchange rate between two countries is set by a government policy. ये बढ़िया है. दो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट फिक्स कर लेगी. ठीक है, डिस्कस करके पॉलिसी की तहत. So there are several mechanisms throughout which fixed exchange rate may be maintained. Whatever the system for maintaining this rate, however, all fixed exchange rate system share some important features. In an open market, the main advantages of a fixed rate rely are a fixed exchange rate avoids currency fluctuations and eliminate exchange rate risk and transaction costs that can impede international flow of trade and investment. International trade and investment are less risky under a fixed rate regime. क्यों रिस्की नहीं है? क्योंकि रेट फिक्स हो गया ना. मेरे को कि कल का रेट हो सकता है, मेरे को मालूम है. आज कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, अरे डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, स्टीडी हो जाएगा. हाँ या ना. मान लो कि मैंने बताया तुम क्लास में एडमिशन ले रहे हैं और हर दिन क्लास के एडमिशन का रेट चेंज हो रहा है एज पर डिमांड सप्लाई. अब तुम आज बैठे हो यहाँ पे, तुम सोचेंगे कि साला आज एडमिशन कर लूं क्या, क्योंकि तुमको कल का रेट नहीं पता. पर वही तुमको वही बता दूं कि भैया क्लास के फीस फिक्स है, तो आज एडमिशन लो परसों लो, तो तुम 4 जगह घूम के भी आ सकते.
समझ में आ रही क्या बात? कार लेके घूम के आएगा, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग रहेगा वो एज कम्पेयर टू बाकी के स्टीडी रहेगा। स्टीडी मतलब थोड़ा स्टेबल रहेगा, सोच के ले सकते हो डिसीजन तुम, है ना। अब मान लो कि आज की लास्ट डेट है सीए के रजिस्ट्रेशन की, अब सोच रहे का करियर ऑप्शन, तो बताओ कितने सिंपल माइंडसेट से तुम सोच रहे होंगे। घंटा दिमाग के अंदर में 12 बजी गई है, बस सिर्फ एक ही चल रहा है, सीए का रजिस्ट्रेशन करूँ नहीं, है ना। उस दिन अभी 1 सितंबर लास्ट डेट था, मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया मेरे को, है ना। हंसना नहीं है बेटा, उसकी फियांसे के लिए। हाँ हाँ, घर वालों ने बुकिंग करके दी है बेटा। हाँ हाँ, नहीं है ना, तो डिस्कस करना है तेरे को, नहीं उसके ऊपर में चर्चा नहीं करनी है। हाँ, नहीं नहीं लेट नहीं है बेटा। हाँ हाँ, सब बढ़िया है। हाँ ठीक है, रहती है लेकिन, तो रीजन सिंपल है। अब क्या हुआ, उसका आया तो दिन में ट्राई किया रजिस्ट्रेशन करने का, और ये महानुभाव व्यक्ति है मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो फिर मेरे को रात को 10 सवा 10 बजे कंटिन्यू फोन कर रहा। अब मैं खाना खाने बैठा हुआ, मैं 10:30 बजे फोन हाथ में ले, मैंने देखा तो बोले सर वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और नहीं हो रहा, यहाँ तक तो आ रही है आगे ओपन नहीं हो रहा, कुछ हेल्प करो। मैंने बोला मेरे को डिटेल भेज, WRO नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए ये वो भेजा, हमने प्रोसेस फर्दर करने गया, वो वेबसाइट चले गई अंडर मेंटेनेंस। अंडर मेंटेनेंस वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि अभी 2 तारीख को ही सीधा वो ओपन होएगा। ठीक है, और जिस दिन लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का उसी दिन मैं उसको भी बोला, मैंने तू दिन भर से बोलता ना, जब तेरे को प्रॉब्लम है तो रात में काहे को बोल रहा है। बोले सर कुछ नहीं हो सकता, क्या क्या मतलब कुछ भी, बोले स्कोप नहीं है। मतलब भाई अगर वेबसाइट छोड़ के और कोई इशू रहता, डॉक्यूमेंट वेक्यूमेंट कुछ भी पेमेंट वेमेंट कुछ भी अगर अपन करते हुए रिजेक्ट में देख लेता, बट जब अंडर और ना ही कि जाते हैं में जाके उसके बाद भैया ऐसा ऐसा, वो बोले सर अभी कैसे होगा। के लिए था वो, वो क्या आएगा। ओके मैं तो अवकाश में किया तो ग्रेजुएशन है क्या। मैंने पूछा कि मैंने पूछा तो उसने मेरे मैसेज किया, मैंने तेरे पास में हॉल टिकट है, नहीं आया था। बोले नहीं कब मिलेगी। मैंने बोला सेकंड ईयर कंप्लीट, इसका थर्ड ईयर में अभी है। बोला हाँ, फिर रजिस्ट्रेशन वैसे भी नहीं होता, रजिस्ट्रेशन एडमिशन कंप्लीट की छोड़ने का, जो चीज हो नहीं सकती उसकी तुम तुम बैठ रहे हो लाइफ की तरह। बताना तो ये कि उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, मैसेज इतना मत भेजता है ना, कि मैंने बोला वो रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट उसका हॉल टिकट होना चाहिए एग्जाम का। या फिर फेब्रुवरी मार्च के अंदर में हॉल टिकट तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई? मेरे को बोलता सर मैं दिन भर से रजिस्ट्रेशन करूँ, अब मैं आगे कैसे समझाऊं, मैं आगे कैसे समझाऊं। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दे, नहीं सीरियसली यार क्या अभी, ठीक है यशराज का मैसेज है अपने। हाँ और नहीं, वो सीए फाउंडेशन दे रही थी बट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं हंस भी रहा था उसको। हाँ ये देखो, उसको नीचे से बता, ठीक है, इधर हम तुमसे किया था, उसको बताया देखो अंडर मेंटेनेंस है करके। हाँ हंस मैं रहा था, नीचे आया ना, उसे क्या लिखा। अभी ये मैं आगे कैसे समझाऊं, मैंने उसको बोल दिया ऐसे भेज दे, ऐसा ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, सब बढ़िया। चलो बड़ा फिक्स रेट, फिक्स रेट फिक्स रेट फिक्स रेट फिक्स रेट फिक्स रेट, अभी भी दिक्कत है फिक्स रेट, देखना एक बार फिक्स रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड एलिमिनेट एक्सचेंज रेट रिस्क। तो यहाँ पे मुझे रिस्क करनी है कि भैया एक्सचेंज रेट के अंदर में चेंजेस आएंगे, वो रिस्क यहाँ पे क्या हो गई बेटा अवॉइड हो चुकी है।
फिक्स एक्सचेंज रेट कैन thus greatly enhance international trade और इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. Reduction in the speculation exchange rate movement in every believes that exchange rate will not change. इसकी वजह से आपके अंदर में एक मन के अंदर में शांति है कि भैया एक्सचेंज रेट बदलेगा नहीं. Fixed exchange rate system impose a discipline on a country's monetary authority and therefore is more likely to generate lower level of inflation. इसके वजह से inflation भी नहीं बढ़ेगा. The government can encourage greater trade and investment as a stability encourages investment. ठीक है, stability मतलब exchange rate बेटा can also enhance the credibility of the country's monetary policy. इसके वजह से कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में भी ठीक है, हम मॉनेटरी पॉलिसी हम रिमूव करते हैं, उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. ये क्यों? रीजन सिंपल है, अगर फ्लक्चुएट होते रहता है तो मेरे को कितना क्रेडिट देना समझेगा नहीं, बट रेट फिक्स होने की वजह से क्रेडिट कितना लेना है ये समझ में आ रहा है. बस सिंपल सिंपल अपने जो पहले डिस्कस किया था ना, मतलब मैंने जो ओवरऑल बताया आपको कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई में फर्क होता है, वहां पे ये कवर हो गया. कौन मिस कॉल दिया मेरे को? सर कौन बोला? स्टेबिलिटी. However, in the fixed or managed floating exchange rate regimes, both the अरे चलने दे बेटा, वेज की मार्केट है ना, इसलिए तो मैं कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बोलता, एंटरप्रेन्योर इजी जाता है यार. मेरे को क्या एफर्ट कर ले, ये बोलते नहीं जान दे. तू क्या कर सारे पापी मनुष्य, मैं कसम से तो नहीं सोच लिया. इसको पूछ, ये सोचा क्या पहले? ऐसे लिखने वाला कौन होता मालूम? एक्सपीरियंस पर्सन. आज आज तो इसको भुक्कड़ तो इस तुम्हें आज आई नहीं बोले वो, कसम से मैं अभी तो समझ में नहीं आता तुम्हारा आईक्यू किसी को अगर 50 में 1 बंदा सिर्फ तो सबका नहीं तेरा आईक्यू कम रहता. मैं को मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती, मैं क्या करूं? बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. तू बेटा आगे पीछे आजू बाजू लोगों को देख के अपने आप को समाधान मान लिया कर बेटा. अब आई तो कहाँ गया? The free floating and flexible exchange rate regime is yes मैडम है ना. हाँ मैं तो और जो ही ऐसा कुछ हाँ and highly transparent as the exchange rate is free to fluctuate in response to the supply of demand for foreign exchange in the market and clears the imbalance in the foreign exchange market without control of central bank of monetary authority. A floating exchange rate has many advantages. फ्लोटिंग के अपने अपने फायदे. पहले किस पे थे? फिक्स पे. अब किस पे आ गए बेटा अपन? फ्लोटिंग के अपने फायदे. देखो फ्लोटिंग रेट फिक्स करके मैं अपना नुकसान क्यों करवा लूं? अगर मेरे को मालूम है कि ना माई कंट्री में नहीं मानूंगा, ठीक है ना, तो फिर मैं आगे एवरी इंडियन ऑल इंडियन से बेटा बताओ इनका ठीक है. अब बात सुनो, मेरे को नीचे लगा दो यार. अब आईक्यू डेवलपिंग कंट्री तो मेरे को ये करेंसी का रेट कभी स्टेबल रहेगा, या तो स्टेबल रहेगा या तो बढ़ेगा. तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं? मेरे को मालूम है कि गिरने का, तो मैं अपने फिक्सेड करके अपना नुकसान क्यों करवा लूं? Floating exchange rate has been advantage of allowing a central bank and government
परसों इट्स ओन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल बैंक है, वो अच्छी से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमअप कर सकती है अपने हिसाब से, क्योंकि एक बार प्राइस फिक्स कर दी तो आपको उसी के हिसाब से पॉलिसीज फ्रेमअप करनी पड़ेंगी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यस मैडम, क्या हुआ ये? Second point. Rate to be used, उसका भी ध्यान नहीं था इसलिए। As a policy, for example, policymaker can adjust the nominal exchange rate to influence the competitiveness of a tradable goods sector. As there is no obligation or necessity to intervene in the currency market, the central bank is not required to maintain a huge foreign exchange reserve. आपको उसके लिए huge foreign reserve ratio मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट कैसा है, फिक्स था। बट अभी फ्लोटिंग के अंदर में क्या है कि चेंज होते हैं। ग्रेटेस्ट, हाँ, नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि जिस हिसाब से रेट चेंज होगा, हमको कब है कि भैया मेरे को पता है एग्जैक्टली कितना है, तो मैं उस हिसाब से स्टोर करके रखता था। बट अभी मालूम ही नहीं है, तो क्या करके रखेंगे उसको। और नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट, हाँ, नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट देखें, तो जल्दी से इसके ऊपर मैं इसको अपनी आंखों से ताड़ो। कहाँ से ताड़ना है, सिर्फ इतना, ये वाला पॉइंट फटाफट आंखों से लिटरली ताड़ो उसको। स्कैन करो बेटा। डेवलप कंट्रीज पे कितना होता नहीं होगा। डेवलप कंट्री कभी भी फायदे में रहेगी, क्योंकि उसकी डिमांड से ज्यादा उसका प्रोडक्शन है। उसमें फायदे में अपनी जैसे कंट्रीज रह जाएगी डेवलपिंग, क्योंकि डेवलप कंट्री जितना एक्सपोर्ट करेगी उतना रेट बढ़ेगा। अंडर डेवलप के पास में है ही नहीं कुछ, उनके पास कैसे आता है? तो उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो उसको हम काम देंगे, उसको टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको बैंक से, वर्ल्ड बैंक से लोन देंगे। ले भाई कुछ तो नहीं कर, हम बिजनेस देंगे, हम इस्टेब्लिश करेंगे वहां पे, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। अब है ही कहाँ, अफगानिस्तान इज नाउ टेक ओवर बाय, है। बट तालिबान अभी भी इंडिया इसको रिस्पेक्ट करता है। तो कर, बहुत ज्यादा करता है। तालिबान नहीं करते जितना अफगानिस्तान वाले करते थे। अफगानिस्तान वाले, अगर अफगानिस्तान में भी ये पर्सन पाकिस्तानी और ये इंडियन है, तो वो इंडियन को सपोर्ट करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने जैसे बांग्लादेश को ही बताया था, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है, आज भी इतना होते हुए किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। तालिबान कैसे क्या कैप्चर कर सकता है ना उसको, जब अफगानिस्तान एक सेपरेट नेशन है, सेपरेट उसकी अपना एग्जिस्टेंस है, तो कैसे तब कोई कुछ नहीं बोला। सबने दिख रहे थे तुम, इंडिया में लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे को गाजा वीजा बाजा जब बजा तभी दिखता है आवाज में। तो ये पॉलिटिक्स है, और इट्स नॉट अबाउट नेशनल, ये इंटरनेशनल भी यही सब चलता है। वो ना कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे setting है, ठीक है, पहले कंपनी मिलकर फिक्स कर रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आओ नॉर्मली रील के ऊपर में जाएंगे, बाप रे, ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। हाँ, माँ कसम, बहन कसम, बाप कसम, जिसकी मिल रही उसकी कसम खाओ बेटा। तो नहीं बेटा, सम्स नहीं देंगे बेटा, फॉर्मूला पूछ लेंगे तुम्हारे को। ऑल द बेस्ट बेटा। एग्जाम के टाइम पे मेरे को सिर्फ अच्छे टाइम पे याद करना बेटा, है ना। कोई अगर मेरे को गाली मारा एग्जाम में तो ध्यान में रखना बेटा।
वैसे अभी तुम्हारा जब पहला एग्जाम होता है 100 मार्क्स का सारे सिलेबस पे, तुमको चक्कर आने लगेगा बेटा। आज की तारीख लिख लेना बेटा, 3 सितंबर 11:40। और रिकॉर्डिंग में भी अराउंड कितना हुआ है अभी, 1 घंटे के अराउंड। तो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग उस दिन जाके चेक कर लेना, वहां पे मैंने बोला है करके। तुम्हारे को जब 100 मार्क का पेपर देंगे MCQ, और जब ये वाला पार्ट आएगा, फिर तुम गाना गाओगे बेटा वहां पे बैठ के। कौन सा बेटा? मेरे तो उड़ गए तो तेरे, है ना? तो उड़ जाएंगे बेटा, सब होश उड़ जाएंगे बेटा। फिर तुम्हारे को टेंशन आएगा, फिर तुम इधर उधर भागेंगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो बेटा भगवान ने टेंशन नहीं लेना बेटा, 2 हाथ दिए बेटा। हाथ जोड़ो बेटा और बोलना है भगवान, मुझसे जो भी माफी हुई है ना, गलतियां हुई है, उसे माफ करें। आज के बाद मैं आई चप्पल पढ़ाई करूंगा। हाँ, क्योंकि वही खा रहे हो बेटा तुम। We have been discussing so far about nominal exchange rate, which refers to the rate which a person can trade the currency of one country for the currency of another country. For any country, there are many nominal exchange rate because its currency can be used to purchase many foreign currencies. While studying exchange rate change, economists make use of indexes. The average this में exchange rate index returns, ये इंडेक्स समझता है क्या आपको? क्या होता है? बेस ईयर की वैल्यू लेते हैं, एक बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं उसका। इंडेक्स टर्न दिस मेनी एक्सचेंज रेट इनटू अ सिंगल मेजर्स। तो ये मेजर का लिए आपको हेल्प करता है कैलकुलेशन के लिए, इंटरनेशनल वैल्यू करेंसी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट डोमेस्टिक प्राइस। नॉमिनल एक्सचेंज किसके लिए यूज होता है बेटा? डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे फॉरेन गुड्स डॉलर है, जैसे मैंने अभी बताया था 5, पर हम देखेंगे उसकी एक्सचेंज रेट, आज की एक्सचेंज रेट कितनी थी। अभी देखा ना अपन ने कितना था? हाँ ठीक है। हाँ, ये होगा तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू। समझ में आ रही है चीज? अब इसके अंदर में कुछ अगर तुम इसलिए बेटा तुम, ठीक है, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट व्हिच अ पर्सन कैन ट्रेड गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री। We describe how many of goods or services in one country can be traded for one of that goods or services in a foreign country. A country's real exchange rate is a key determinant of its net export of goods or services. क्या बताया ये? एक्सचेंज रेट के ऊपर में डिपेंड करेगा कि कंट्री का कितना इंपोर्ट होगा, कितना एक्सपोर्ट होगा। आंसर इज यस। फॉर कैलकुलेटिंग रियल एक्सचेंज रेट इन द केस ऑफ ट्रेडिंग इन अ सिंगल गुड, वी मस्ट फर्स्ट, हाँ है ना ये, हाँ है। We must first use this exchange rate to convert the price into a common currency. समझे क्या हुआ? पहले तुम डॉलर को क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे इसमें रुपए में। नॉर्मल एक्सचेंज रेट टू कन्वर्ट प्राइस इनटू कॉमन करेंसी। ठीक है, प्राइस है तो मैं उसको कॉमन करेंसी में, जैसे रुपीज है तो उसको किस में कन्वर्ट करूंगा? कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी कौन सी? मतलब मान लो डॉलर, तो मैं क्या करूंगा? उस कमोडिटी को, उस गुड्स की प्राइस को रुपीज से कन्वर्ट कर दूंगा कॉमन करेंसी के अंदर में। डॉलर होगी तो डॉलर, यूरो होगी तो यूरो, और कनाडा का डॉलर होगा तो कनाडा का डॉलर। The real exchange rate between two currency is the product of nominal exchange rate and the ratio of price between the two countries. रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस। ठीक है, ये कौन सा हुआ बेटा? रियल एक्सचेंज रेट। और एक फॉर्मूला कौन सा इसका? नॉर्मल एक्सचेंज। अभी ये तो आपको समझ ही जाते हैं मैथ्स के स्टूडेंट हो। नॉर्मल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक डिवाइडेड बाय, चलो ये एक बार फॉर्मूला में आप देखिएगा फटाक से। ये सिर्फ जूम इन करके कहा नहीं बोल, बट अगर याद कर रहे हैं तो इसमें से तीनों में से एक ऑप्शन में दिया दोनों का क्या? बोल आई बहुत। मतलब रियल एक्सचेंज रेट मतलब सपोज अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूं तो मैं कितने रुपीस पे 1 करोड़ से कंपेयर करता हूं।
पढ़, शांति से पढ़। हाँ, बट क्या लिखा हो तो पर मुझे इतना कर गया, मेरे को होते से बताओ। शांति से पढ़ो, मुझे बीच की वजह से पूछेगा। हाँ बोलेगा भी कैसे। हाँ, यस दादा रिपीट कर। क्या होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट? जो दो कंट्रीज की प्राइसेस है हाँ, उनके साथ नॉमिनल एक्सचेंज है। हाँ, Here is अपने कितने गुड्स आ रहे हैं वो एक गुड मेरे एक सर्विस दैट इज द रियल। रियल मतलब क्या, मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। नॉमिनल मतलब क्या, हम दोनों को कंपेयर करके calculate कर रहे हैं प्राइस। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी नॉमिनल के बारे में ये बात कर रहे थे। अब मैं एक आधा कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ, वो डॉलर में है, तो मैं उसको इंडियन कन्वर्ट करके देखूंगा कि मेरे को उसके लिए कितना पे करना है। और यहाँ पे रियल मतलब क्या बोल रहा है, रियल के अंदर में क्या जा रहा है यहाँ पे, रियल एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड कि मैं कितना एक्सचेंज कर रहा हूँ, और साथ में प्राइस ऑफ द गुड्स इन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में उसकी कितनी प्राइस है। यहाँ कितना दिखता है, मेजर्स इन दी लोकल करेंसी के अंदर में हम उसको काउंट करेंगे। कैसे कैसे? हाँ, क्योंकि वो कंट्री फिक्स करेगी ना, नॉमिनल रेट अपनी कंट्री जिस कंट्री में है वो फिक्स करती है। ठीक है, बाकी एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं करती, अपन फ्लोटिंग में बैठे हुए हैं अभी। फ्लोटिंग में कोई कंट्री नहीं कर रहा, कहाँ पे हो रहा था, फिक्स में। फिक्स में दोनों कंट्री म्यूचुअली डिसाइड कर रही थी ये रेट। यहाँ पे ना तू डिसाइड कर रहा ना मैं, तो यहाँ पे फिक्स रेट है क्या, नहीं है, यहाँ पे फ्लोटिंग है। मैं क्या लगा सकता हूँ रेट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, forex market participate mainly are a commercial bank executing order from a exporter importer, ठीक है, investment institution, insurance or retirement fund, hedger and a private investor. Commercial bank also performs trading operation in their own interest and as their own expenses. Daily turnover of the largest bank often exceeds several billions of US dollars and many make their main profit by speculative operation with currency. क्या समझे? अब जैसे मैं हूं, मैं सिर्फ एक्सचेंज रेट से ही कमा लेता हूँ। कैसे कमा लेंगे? मान लो कि मैंने 82 का डॉलर बाय किया हुआ था, आज उसकी 83 पॉइंट समथिंग प्राइस से मैंने बेच दिया। हम जो किसके बेसिस पे कमा रहे हैं, स्पेकुलेशन। अरे वैभव सर किसके बेसिस पे पैसा कमाते हैं, स्पेकुलेशन, बट वो शेयर्स की कमाते हैं। ये किसके बता रहे हैं, एक्सचेंज रेट के बता रहे हैं। अब तुमको क्या लगता है, जो गोल्ड ज्वेलर्स वाले हैं, तो ये क्या तुमको ज्वेलरी इसके पैसा कमा रहे हैं क्या सिर्फ? ये डिफरेंशियल सिर्फ मेन बिजनेस उनका वो है। तुम अगर कस्टमर नहीं भी गए तो उसको कोई फर्क नहीं गिरने वाला है सच। ठीक है, आई डू एग्री कि उसका वो बिजनेस है। उनका मेकिंग चार्जेस में बहुत मस्त मारते तुम्हारे को, मतलब फुल बेवकूफ बनाते हैं। जब तुम तो लंबे लंबे से कटता है तुम्हारा। ठीक है ना, इसलिए ये चीजों के अंदर में पहचान वाला आदमी होना चाहिए। नहीं तो तुम तो घटाई में इतने घटोगे कि तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लूटोगे बहुत अच्छे से। किसी का है ज्वेलर शॉप बेटा? नाना जी करते काम अच्छा। मामा के दोस्त है? हाँ अच्छा, मम्मा और मामा का म्यूचुअल दोस्त है तुम्हारे? कुछ पता है? अच्छा, जेजूर से 12 किलोमीटर, और किसके है? पापा के एक भाई का, तो तेरे चाचा नहीं हुए वो? अच्छा अच्छा, तो दूर के चाचा नहीं हुए बट पापा के भाई हुए। और कौन था पीछे? हाँ, तुम्हारा खुद का है? मामा का है?
और मामा कैसे? मामा को लड़का है? जान लो नेक्स्ट नेक्स्ट और उसके इसमें अपने को क्या मालूम, तुम्हारे इसमें चलता क्या? मामा का बेटा चलता है तुमको शादी करने के लिए? हाँ नहीं, ये अलग, ये हाइब्रिड है। उसके खुद को कंफ्यूजन में होती है। जब तुम्हें तो वैसे मामा का चलता है कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं बेटा, होता है इधर। चल 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 चल, इसकी शादी बेटा, ठीक है, एक आदमी की तो लाइफ बर्बाद करके ही मानेंगे अपन, ठीक है। हाँ, इसकी बेटा, इसकी बात कर रहा था मैं तो, ये तो खुद एग्री करती है ना। इसकी सासू तो पहले बोलेंगे कौन से जन्म के पाप किए थे मैंने, देख लो। mainly are commercial bank executing orders for from exporters, export investment, ये अभी अपन ने देखा। Brokers house are also playing an important role as a contractors between a large number of banks, funds, commission house, billing center, commercial bank and brokerage house do not only execute currency exchange operation at a price set by other active players but come out with a own price as well। ठीक है, वो कितनी बार बताते हैं आपको कि जैसे तुम इंडियन करेंसी दे रहे हो तो वो आपको फॉरेन एक्सचेंज देगा, जो कंट्री का चाहिए तो आपको बताएगा कि वो उसके अगेंस्ट कितना देने वाला है। जनरली ये फिक्स करते हैं उनके ऊपर के प्लेयर्स। समझ में आ रहा है क्या? ब्रोकर्स के ऊपर में जो लोग रहते हैं वो लोग ये फिक्स करेंगे, बट कितनी बार छोटा कस्टमर देख के खुद भी अपना रेट मार देते हैं, है ना। देन दैट इज मार्केट मेकर, तो ये लोग मार्केट मेकर्स है, क्यों? क्योंकि ये प्राइस फिक्स कर लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो अबाउट पैसिव प्लेयर्स कैन नॉट सेट देयर ओन कोटेशन। पैसिव मतलब क्या? जो एक्टिव नहीं है, जिसका मार्केट के अंदर में होल्ड नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो क्या ही प्राइस सेट करेगा। मिड ट्रेडर प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द एक्टिव प्लेयर्स, तो वो किस वैल्यू के ऊपर में खेलते रहेगा? जो एक्टिव प्लेयर ने डिसाइड करी है। पैसिव मार्केट प्लेयर्स नॉर्मली परस्यू द फॉलोइंग एम्स, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्टर्स, ठीक है, पूरी की खाना बेटा, है ना बेटा, खाने की चीजें हो, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, द ओपनिंग ब्रांच इन अब्रॉड और द क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर, टूरिज्म, स्पेकुलेशन ऑन द रेट डिफेंस डिफरेंसेस, हेजिंग ऑफ करेंसी रिस्क, ठीक है। हेजिंग का कंसेप्ट वैभव सर आएंगे, उनको पूछना सर हेजिंग क्या होता है, क्या पूछोगे बेटा? हाँ, अपनी उम्र की कुछ और चीज मत पूछ लेना बेटा, एच पे से, है ना, हाँ, छुपाने वाली। इन दी फॉरेन एक्सचेंज, मैं कहा कुछ बोला तो, ठीक है। तू ऐसा ऐसे किया ना, तुम्हें एकदम बोला तो अकेला बेचारा इनोसेंट बॉय ना, तो बहुत इनोसेंट है। हाँ, शिमला कुल्लू मनाली। Exchange rate prevailing for spot trading are called as a spot exchange rate. Spot trading मतलब अभी इसी वक्त, on the spot, gold spot. The exchange rate quoted in a foreign exchange transaction that specify a future date are called a wow. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे the exchange rate quoted in a foreign exchange transaction, हमने कौन सा रेट कोट किया है एक्सचेंज रेट के अंदर में? फॉरवर्ड एक्सचेंज transaction है, तो specified future date called a forward exchange rate. The currency forward contract are quoted just like a spot rate. However, the actual delivery of currency takes place at the specified time in the future. जैसे मैं बोल दूंगा जिस दिन गुड्स डिलीवर होंगे उस दिन वो एग्जीक्यूट करेंगे। When a party is to sell euro for dollar on a future date at a forward rate agreed upon, forward rate मतलब आज, he has sold euros forward and brought dollar forward, ठीक है ना। कुछ नहीं, एक ही कंसेप्ट है, घुमा के बोला। तो फॉरेन when the forward exchange rate is more than spot exchange rate, सीधी बात है। स्पॉट एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा रहेगा तो मैं आज के रेट पे करूंगा तो फ्यूचर के रेट पे करूंगा आज। On the contrary, if the forward trade is quoted at a lower rate than the spot rate, then there is a forward discount, ठीक है। इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, ये आधे लोग होश में नहीं है।
इन्होंने ब्रेक में चाय कौन कौन नहीं पिया बेटा कुछ? हाँ वो तुम्हारे थोड़े से ही समझ रहा बेटा, तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा वैसे भी, वो आत्मा पूरी खोई भी अभी आधी, उसके 40% कंसेप्ट दिमाग में जा रहा, 60% क्या हो रहा मालूम नहीं, तुझ बेटा तुझ। ठीक है एक्सप्लेन कर मेरे को चल, देखो क्या लगता, हमको नहीं समझता। ज्यादा है आज के डेट से, आज कर दीजिए। बताओ। मतलब डायरेक्ट तुमने उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। हाँ तो अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है तो मैं आज के जगह फॉरवर्ड रेट मतलब आगे के इस पे ट्रांजेक्शन करूंगा, और अगर मैं आज मतलब स्पॉट रेट जो है वो भी कम है तो भी फॉरवर्ड रेट करता हूँ मैं। नहीं मतलब स्पॉट रेट ज्यादा है तो फॉरवर्ड रेट कम है और मैं फॉरवर्ड करने वाला हूँ तो उसको फॉरवर्ड डिस्काउंट दे। समझ गया, अब सिया तुम नहीं। 60-40। प्रीमियम पे आपको तो अपना काम की एक्सप्लेनेशन दे मेरे को, मन की कहानियां मत सुना मेरे, है ना? हाँ ऐसा बोलिए, ऐसे शान बनना तो सब कवर कर देते हैं, कुछ नहीं कर। है ना? और किसको समझा नहीं है, मतलब और किसको समझा? हाँ तो भी कंफ्यूजन है, बोल। रुको रुको बेटा, और सायुष बता, अभी तो बोल रहा था, बोल बोल। स्पॉट रेट, स्पॉट रेट से ज्यादा फॉरवर्ड रेट रहता था तो प्रीमियम आता था। अब जो है स्पॉट रेट से लोअर रेट, लोअर रहता है फॉरवर्ड रेट तब डिस्काउंट। मेरे को फायदा है। हाँ भाई बोल। होता है तो मतलब फ्यूचर का रेट या आगे वाले रेट का स्पॉट रेट मतलब अभी का। तो अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है स्पॉट रेट से, इसका मतलब मुझे फ्यूचर में ट्रेड करने ज्यादा फीसेबल है। हाँ इट इज लाइक अ प्रॉफिट, इसके से प्रीमियम बोला गया है। अगर फ्यूचर रेट कम है तो मेरे मतलब मैंने किसको दिया, सीधी बात है, आज मैं बैठा हूँ, मान लो कि आज का रेट है आई चलावत, आई चलावत नहीं है, और ठीक है फ्यूचर रेट तो का 100 है, मेरे लिए फायदा है के हिसाब से, बट वही आज का रेट 100 है और फ्यूचर में इसका 80 होगा, इसका मतलब सीधी बात है मैंने क्या वो दे दिया, 20 का डिस्काउंट होगा मेरे साइड से, बस वो यही बता रहा है। करेंगे कौन सी ऑन द स्पॉट पे ऑन द स्पॉट होगा ना, नहीं समझ में आता है नहीं वो जिंदगी हाँ बराबर है, तो तू क्या गुड्स को घर में तब तक आंबा अगर देखो मालूम कर देगी बेचेंगे, उसका पेमेंट का लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पेमेंट देखो कब मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाओ। While foreign exchange transaction can involve currencies, most transactions involve exchange of foreign currencies for the US dollars, even when it is not the national currency or either the import or export. देखो अभी मान लो इंडिया चाइना के अंदर में कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हम डॉलर में कर रहे हैं ना, वो इंडिया की करेंसी ना वो चाइना की करेंसी ना, बहुत सिंपल सेंटेंस है, उसके अंदर में दिमाग मत लगाओ कुछ। On account of its critical role in the forex market, the dollar is often called as a vehicle currency. vehicle मतलब क्या, ये कहीं पे भी चल जाती है, करेंसी बोला। चलो अब निकालो, ये इम्पोर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज हो रही है, बस तो प्रिंटिंग में भी यही नहीं है ना, लिमिट नहीं है।
इंडिया का जैसे Gold पे है। गोल्ड है 9.8%। आर्मी पॉलिसीज है, हर कंट्री का अपनी पॉलिसी।
लोग करने का वीडियो कौन नाम से किसका फोन क्यों यही निकला क्या? अच्छी बात है, बताना तो कैसे निकला। अच्छा निकला तो बताना। सारा लेक्चर कोई निकल। अबे वो फोन मत छोड़ना ये सर नाश हो रहा है। उस 90s में बाप बनता तो मैं ऐसे ही दिखता। आई मीन बाप बनता, आई मीन जैसा बालविन हिप्पी। अब बेटा क्या करे फ्रेंच कट का। नहीं Determination, as you already know, the key framework for analyzing price is the operation of a force of supply and demand in the market. Usually, the supply of and demand for foreign exchange in domestic foreign exchange market determine the external value of domestic currency. देखिए एक्सचेंज रेट की वजह से हमको पता चलता है कि दुनिया के अंदर में हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। देन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। ऑन डिमांड साइड पीपल डिजायर फॉरेन करेंसी टू, ठीक है, फॉरेन करेंसी की डिमांड करते रहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हुए, purchase goods and services from other country, individual institution and government participate in a foreign exchange market for a number of reasons। बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन क्या है, परचेज गुड्स और सर्विस फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री से हम गुड्स बाय सेल करते हैं। फॉर यूनिलैटरल ट्रांसफर सच एज अ गिफ्ट, अवार्ड, ग्रांट, डोनेशंस और एंडोमेंट। यूनिलैटरल मतलब क्या होता है, आप अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो मेक इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट अब्रॉड, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो। परचेज फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक, बॉन्ड्स, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने करेंसी को उस करेंसी के अंदर में। टू ओपन अ फॉरेन बैंक अकाउंट, टू एक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप, फॉर स्पेकुलेशन एंड हेजिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग और रिस्क अवॉइडेंस एक्टिविटी। दी पार्टिसिपेंट ऑन द सप्लाई साइड ऑपरेट फॉर अ सिमिलर रीजन। अपोजिशन वाले भी सेम रीजन के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। Thus, the supply of foreign currency to the home country result from purchase of home exports, unilateral transfer to the home country, investment income, payment, foreign direct investment and portfolio investment। ये सीधी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। We shall now look into the how the foreign exchange market work। अपन देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरीके से काम करता है। Similarly to any standard market, the exchange market also faces डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब एंड अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड सप्लाई को। देखो कितनी बार ऐसे होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब आता है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कब आता है, इस तरीके आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट मेरे इसके अंदर में गायब की हुई है डायग्राम, ठीक है। द इक्विलिब्रियम, बेटा सीए वाले बच्चों से मेरे को लगता है किसने झगड़ी नहीं करने के, कसम से मॉडल फेंक के मारा तो कितना, आई थिंक सो साढ़े नहीं नहीं 750 800 ग्राम का है ये, किलो के करीब है ना, किलो किलो तो होगा ही शायद। सारे टोटल 5 किलो का है, 5 बुक्स है, तो 1 किलो को मैं वही बोला ये मोटा है।
तो मेरे इसमें चेंजेस भी तो 50% का दिया ना, सैलरी हाइक नहीं हुआ 50%। बोलते नहीं सब। Saturday, oh. हाइक ही नहीं हुआ बेटा। Less than 1%. In this question, change salary. Concept Inelastic. Concept here was The equilibrium is determined by the interaction A price का कैसे कर रहे हो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई वैसा है, ठीक है ना। The supply and demand of a particular foreign currency figure 4.4.1, ठीक है। सरवीन सबसे पहले ऐसा है आज, है सरवीन मेरे को बोला था डॉलर पे नजर है, नजर तो तेरी यार आगे लिखा है ना डिमांड का, फिर डी के आगे डॉलर है ना बेटा, फिर सब समझ रहा है, अपना लग पहन के चलो। डिमांड द पिक्चर में लगा है ओ, हमें डॉलर ज्यादा नहीं, एंड सप्लाई इन डॉलर, ठीक है। सरवीन की नजर कहीं हो रहा है बेटा आजकल, काफी होता जा रहा है वो। डॉलर इंटरसेक्ट टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है। इक्यू इज इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम किस प्राइस पे हो रहा है, इस प्राइस के ऊपर में हो रहा है। एंड क्यू ई एज अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, देखो ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जहां पे ये टच हुए एक दूसरे के साथ। देखा अकेला सरवीन हंसा, सरवीन की नजर का टची पे। $2 है। देखो बेटा ये तो झूठ कवर कर रहा है डॉलर से, पूरा डॉलर खुलेआम दिख रहा है सबको। देख ले बेटा, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ डॉलर एक्सचेंज और चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट अभी होएगा क्या, नहीं। चलो फटाक से ब्रेक ले लो तुम, जियो अपनी जिंदगी बेटा। 12:30 के पहले जो भी पीना है यहाँ से गायब हो जाओ। इफ यू नो देन यू नो। नहीं मेरे को समझ में आता ना बेटा, दिखती चीजें। सरवीन से इंस्पिरेशन लिया बेटा मैंने।